Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes, and today we will solve question number 16. So the question says, arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. इसमें आपको बताना है कि हर एक सेट में कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो SN2 रिएक्शन क्या होती है बेटा? ये तो अब हमें आती है बहुत अच्छे से. देखो एक बार रिवाइज करेंगे. SN2 रिएक्शन में क्या हुआ, आपके पास मान लीजिए ये था एल्काइल हैलाइड RCl, एक है आपके पास न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं OH-. ठीक है. ये न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पर और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर. प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? देखो OH- ने अटैक किया है बैक साइड से, तो ये OH जुड़ जाएगा R ग्रुप से और बाहर क्या निकला है, लिविंग ग्रुप था Cl-. ठीक है. बस ये आपके पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये जो SN2 डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये किस किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, ये डिपेंड करती है न्यूक्लियोफाइल पर. कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है ये इस चीज पर डिपेंड करेगा. ठीक है. दूसरा ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पर. जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी होगी SN2 रिएक्शन, राइट. और तीसरा ये डिपेंड करता है बेटा एल्काइल ग्रुप पर. एल्काइल ग्रुप पर कैसे डिपेंड करेगा? क्योंकि अटैक जो होना है वो होना है बैक साइड से, तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ एल्काइल ग्रुप पर उतना ही कम बैक साइड से अटैक होगा, राइट. और जितना कम अटैक होगा उतनी ही कम रिएक्शन मिलेगी आपको. तो एल्काइल ग्रुप को चेक करने के लिए हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस. क्या चेक करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द एल्काइल ग्रुप. ठीक है. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स. बात समझ आ गई बेटा? तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या हम न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर बता सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो सेम न्यूक्लियोफाइल लेके चलेंगे. क्या हम लिविंग ग्रुप के बेसिस पर बता सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर सब जगह आपको दिया हुआ है ब्रोमो. सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं? ब्रोमो वाले हैं. तो इसीलिए लिविंग ग्रुप भी क्या है? सेम है. तो अब यहाँ पर जो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द एल्काइल ग्रुप. क्लियर है ये चीज? चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 by 1. सो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा आपके पास? फर्स्ट पार्ट में ये जितनी भी चीजें गिवन है इन सबके स्ट्रक्चर्स बना ले. पहला क्या है बेटा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम्स की चेन, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है? एक तरफ लगा है Br और सेकेंड पोजीशन पर ही एक लगा है CH3 और यहाँ पे होगा CH2 एंड दिस इज CH3. बना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. नेक्स्ट क्या है? 1 ब्रोमो पेंटेन. 5 कार्बन एटम्स की चेन, CH3 CH2 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 और यहाँ पर लगा होगा Br, राइट. नेक्स्ट क्या है? 2 ब्रोमो पेंटेन. सो यहाँ पे बनाएंगे बेटा CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3. ठीक है. बन गया ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की चेन है. दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन. अब इसमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किसके पास है. अगर हम चेक करें बेटा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा है, तो हम बता पाएंगे. ठीक है. ये वाले कार्बन को हम चेक करेंगे. कैसे? ये कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, राइट. और ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा बेटा? एक ही कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. और यहां पर ये क्योंकि आगे 2 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है. क्लियर इतनी चीज? अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किस में होती है बेटा? यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है वहां पर क्या है? देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा बैक साइड से इस कार्बन पर, ये अटैक बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा. ठीक है बेटा. इसीलिए यहाँ पर SN2 सबसे कम होगी. तो पहले स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर लिखेंगे. टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो क्या करेंगे बेटा? इनको नंबर दे लीजिए. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कंपाउंड. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? सेकेंड कंपाउंड, क्योंकि वो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. देन उससे कम रिएक्टिव होगा जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, दैट इज थर्ड कंपाउंड एंड देन फर्स्ट कंपाउंड. ठीक है.
क्लियर है ये चीज? फर्स्ट पार्ट डन हो गया हमारा। ओके, चलिए अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखेंगे बेटा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो सबके हम बना लेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, सो CH3 CH और यहाँ पे हमने लगाया CH3, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर CH2 देन CH2 एंड Br, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 Br। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो CH3 CH2, यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है एक मिथाइल ग्रुप और एक Br ग्रुप और यहाँ पर लगा होगा CH3, ठीक। थर्ड क्या है? थर्ड है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ड्रॉ करो यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, देन दिस इज कार्बन, यहाँ पे जुड़ेगा Br, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। वैलेंसीज का ध्यान रखेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। अब आपको बताना है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स SN2। तो यहाँ पर भी बेटा चेक करेंगे ये वाले कार्बन को, ठीक है। ये Br, यहाँ पर ये है Br, ये कार्बन, और ये Br जिससे जुड़ा है ये वाला कार्बन, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी, ये कैसा होगा बेटा? 3 तरफ से जुड़ा है कार्बन से, तो दिस इज टर्शरी, और ये 2 तरफ से जुड़ा है तो दिस इज सेकेंडरी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो SN2 का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा? अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकेंड कंपाउंड एंड दिस इज थर्ड कंपाउंड। तो SN2 का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट कंपाउंड, उसके बाद होगा आपके पास थर्ड कंपाउंड एंड देन सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। आप चाहें तो इन कंपाउंड्स के नाम पे लिख सकते हैं बेटा। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है? ये वाला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देन उसके बाद क्या आएगा? थर्ड कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड देन उसके बाद आएगा सेकेंड कंपाउंड दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है ये चीज? 2 पार्ट हमने कर दिए। चलो अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा। देखो क्या क्या गिवन है आपको? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो सबसे पहले तो इसी को ड्रॉ कर लेंगे, CH3 CH2 CH2 Br। नेक्स्ट क्या है? 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये कैसे बनाएंगे बेटा? CH3, ये कार्बन, इस पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, CH3, यहाँ पर भी CH3 एंड देन CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा Br। तो ये क्या बनाया आपने? 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स की चेन जिसमें सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल एंड फर्स्ट पोजीशन पर है Br। तो ये सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल और यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर Br, ठीक है। एक और रह गया अभी, वो कहाँ बना? यहाँ पे बना दो नीचे बेटा। चलो, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। चलो फोर्थ वाला भी यहीं पे बनाएंगे। क्या है बेटा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये कैसे बनेगा? CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन, CH2 एंड दिस इज Br। अब देखो बेटा, ये आपने बना दिया सबके स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर चेक करेंगे कि ये कौन से एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर देखो कौन सा कार्बन है? ये वाला। यहाँ पर ये वाला कार्बन, यहाँ पर है ये वाला कार्बन और यहाँ पर है ये वाला कार्बन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है हम उस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, आगे डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये भी प्राइमरी है, ओके। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो इसीलिए ये भी क्या होगा बेटा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो अभी तक जो आप चेक कर रहे थे स्टेरिक हिंड्रेंस, कैसे कर रहे थे? टर्शरी में ज्यादा होती है, सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में सबसे कम। पर यहाँ तो सारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम देखेंगे कि जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस पोजीशन पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पर इनको नंबरिंग दे देते हैं कंपाउंड्स को। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकेंड कंपाउंड, दिस इज थर्ड कंपाउंड एंड दिस इज फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो सबसे आसानी से कहाँ कर पाएगा? जहां पर स्ट्रेट चेन होगी, है ना। आसपास कोई है ही नहीं रोकने के लिए। OH- यहाँ से आया और यहाँ से बैक साइड से अटैक कर दिया, इजी है अटैक, ओके।
तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे SN2 रिएक्शन की तो सबसे ज्यादा किस में होगी बेटा, फर्स्ट कंपाउंड में, और सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम SN2 रिएक्शन कौन देगा बेटा, सेकेंड कंपाउंड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको OH- को अटैक करवाना है तो इस वाले कार्बन पर अटैक करना है, राइट। इस कार्बन के आसपास देखो कितनी क्राउडिंग है, कितना बड़ा सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए ये सबसे कम SN2 रिएक्शन देने वाला है। तो यहां पर सबसे लास्ट में आएगा कौन सा कंपाउंड बेटा, सेकेंड कंपाउंड। अब यहां पर 2 गैप्स और बचे हैं, उनको कैसे देखेंगे, थर्ड और फोर्थ में चेक करो। देखो थर्ड और फोर्थ में अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर और एक सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर। पोजीशन चेक करो बेटा, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहां पर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक में मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पर और एक में मिथाइल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पर। कौन से वाली पोजीशन ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगी बेटा, सेकेंड वाली, क्योंकि वो कार्बन के पास है। अटैक किस पे होना है, फर्स्ट कार्बन पे। तो SN2 फास्टर किस पे होगी बेटा, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट दूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले आ जाएगा फोर्थ कंपाउंड एंड देन थर्ड कंपाउंड। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ SN2, ठीक है। क्लियर है ये चीज। आपको सिर्फ क्या चेक करना था बेटा, यहां पर आपको चेक करना था स्टेरिक हिंड्रेंस। डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।